भूमिका। मैं बुद्ध हूँ, एक जागे हुए मनुष्य की आत्मकथा, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूँ, लेकिन ठहरो, मुझे किसी मंदिर में मत खोजो। मुझे किसी मूर्ति में मत ढूंढो। मुझे इतिहास की धूल में दबे हुए किसी महान पुरुष की तरह मत देखो। यदि तुम मुझे केवल एक व्यक्ति समझोगे, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा संदेश खो दोगे। क्योंकि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक संभावना हूँ। वही संभावना जो तुम्हारे भीतर भी सो रही है। कभी मेरा नाम सिद्धार्थ था। मैं भी तुम्हारी तरह हंसता था, रोता था, डरता था, चाहता था, भटकता था। मेरे पास भी इच्छाएं थीं, मेरे भीतर भी प्रश्न थे। और मैं भी उसी मन का गुलाम था, जिसका तुम आज हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग मुझे बुद्ध कहने लगे? क्या मुझे कोई चमत्कार मिल गया? क्या आकाश से कोई देवदूत उतर आया? क्या किसी ईश्वर ने मुझे विशेष बना दिया? नहीं, कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। केवल एक गहरी नींद टूट गई। तुम सोचते हो कि मेरी यात्रा महल छोड़ने से शुरू हुई। ओशो कहते हैं, नहीं, यात्रा उस दिन शुरू हुई जब पहली बार मेरे भीतर एक प्रश्न उठा। क्या जीवन केवल इतना ही है? यही प्रश्न हर जागरण की शुरुआत है। जब तक प्रश्न नहीं उठता, मनुष्य भीड़ का हिस्सा बना रहता है। जिस दिन प्रश्न उठता है, वो खोजी बन जाता है। मेरी पूरी यात्रा को लोग गलत समझते रहे। किसी ने कहा, मैंने संसार छोड़ा। किसी ने कहा, मैंने तपस्या की। किसी ने कहा, मैंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन यदि तुम मेरी आंखों से देखो, तो सच्चाई कुछ और है। मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने केवल वह छोड़ दिया जो कभी मेरा था ही नहीं। भ्रम गिरते गए और सत्य प्रकट होता गया। जैसे बादल हट जाएं, तो सूर्य को लाना नहीं पड़ता। ओशो बार बार कहते हैं, मेरे जीवन को कहानी मत बनाना, उसे दर्पण बनाना। यदि तुम केवल मेरी पूजा करोगे, तो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। लेकिन यदि तुम मेरे जीवन में अपना चेहरा देख लोगे, तो मेरी हर सांस तुम्हारे लिए मार्ग बन जाएगी। तुम सोचते हो, मैं तुम्हें कोई नया धर्म देने आया था। नहीं, मैं तुम्हें स्वयं तक लौटने का मार्ग देने आया था। मैंने कभी नहीं कहा, मुझ पर विश्वास करो। मैंने केवल इतना कहा, देखो, जो है उसे वैसा ही देखो, बिना भागे, बिना दबाए, बिना बदले। यहीं से जागरण शुरू होता है। इस पूरी यात्रा में मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव दूंगा। मैं बताऊंगा कैसे एक राजकुमार भटका, कैसे एक साधक थक गया, कैसे एक खोजी ने खोज छोड़ दी, और कैसे उसी क्षण जिस सत्य को वर्षों तक खोज रहा था, वो स्वयं प्रकट हो गया। क्योंकि सत्य खोजने से नहीं मिलता। सत्य तब प्रकट होता है जब खोज समाप्त हो जाती है। यदि तुम इस यात्रा पर मेरे साथ चलना चाहते हो, तो एक बात पहले ही मान लो, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे भ्रम तोड़ूंगा, मैं तुम्हारी मान्यताओं को हिलाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मन के सामने खड़ा कर दूंगा। क्योंकि जो टूटने को तैयार नहीं, वो जागने के लिए भी तैयार नहीं। तो आओ, मेरे साथ चलो, महलों से जंगल तक नहीं, अज्ञान से जागरण तक, राजकुमार से बुद्ध तक नहीं, मनुष्य से बुद्धत्व तक। क्योंकि मेरी कहानी वास्तव में मेरी नहीं है। ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो एक दिन अपने भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाने का साहस करता है। अध्याय 1। महल से बाहर पहला कदम। मेरी नींद कब टूटी? बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूँ, लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई, तब मैं बुद्ध नहीं था। मैं सिद्धार्थ था, एक राजकुमार, जिसके पास वो सब था जिसके लिए दुनिया पूरी जिंदगी दौड़ती है। महल था, वैभव था, युवावस्था थी, सुंदर पत्नी थी, पुत्र था, सम्मान था, संगीत था, नृत्य था, सुरक्षा थी। यदि सुख वस्तुओं से मिलता, तो मुझसे अधिक सुखी कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी प्यास थी जिसे महल का कोई वैभव नहीं बुझा पा रहा था। मेरे पिता सोचते थे, यदि सिद्धार्थ को संसार का दुख नहीं दिखेगा, तो वह कभी सत्य की खोज में नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरे चारों ओर एक सुंदर स्वप्न खड़ा कर दिया। महल के भीतर केवल उत्सव था, केवल यौवन था, केवल सुंदरता थी। मानो जीवन में मृत्यु नाम की कोई चीज हो ही नहीं। लेकिन सत्य को दीवारों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। एक दिन मैं महल से बाहर निकला।
और पहली बार जीवन ने अपना वास्तविक चेहरा दिखाया। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुक चुका था, आंखों की चमक खो चुकी थी, कदम कांप रहे थे। मैंने सारथी से पूछा, यह क्या हुआ है? उसने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। मैंने पूछा, क्या ये केवल इसी व्यक्ति के साथ होगा? वो बोला, नहीं, जो जन्म लेता है वो एक दिन बूढ़ा होता ही है। उस क्षण पहली बार मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने पहली बार सोचा, तारांकन, यदि यह मेरे साथ भी होगा तो जिस यौवन पर मुझे इतना गर्व है वो कितना अस्थायी है। तारांकन, कुछ दिनों बाद मैंने एक बीमार व्यक्ति देखा। शरीर पीड़ा से तड़प रहा था। मैंने पूछा, ये क्यों? उत्तर मिला, शरीर है इसलिए बीमारी भी है। फिर पहली बार मैंने अपने शरीर को नए ढंग से देखा। जिसे मैं समझ रहा था वो तो हर क्षण बदल रहा था। फिर मैंने एक शव देखा, लोग उसे लेकर जा रहे थे। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? सारथी बोला, इसकी मृत्यु हो गई। मैंने पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? उसने मेरी ओर देखा और बोला, तारांकन, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता भी है। उस क्षण महल मेरे लिए महल नहीं रहा। मैं जहां भी देखता मुझे मृत्यु दिखाई देती। हर मुस्कान के पीछे मृत्यु, हर उत्सव के पीछे मृत्यु, हर जन्म के पीछे मृत्यु। ओशो कहते हैं, यही सिद्धार्थ का वास्तविक जन्म हुआ, क्योंकि पहली बार उसने जीवन को बिना भ्रम के देखा। अधिकांश लोग इन्हीं तथ्यों को जानते हुए भी उन्हें देखने से बचते रहते हैं। लेकिन उसी यात्रा में मैंने एक चौथा व्यक्ति भी देखा। वो एक सन्यासी था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने किसी राजा में नहीं देखी थी। मैंने पूछा, तारांकन, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर यह इतना शांत कैसे है? उस दिन मेरे भीतर एक नया प्रश्न जन्मा, तारांकन, क्या ऐसी कोई संपत्ति भी है जिसे मृत्यु नहीं छीन सकती? तारांकन, यही प्रश्न मेरी पूरी यात्रा का बीज बन गया। उस रात मैं सो नहीं सका। महल वैसा ही था, संगीत वैसा ही था, नृत्य वैसा ही था, लेकिन मैं बदल चुका था। जब प्रश्न जाग जाता है तो पुराने उत्तर काम नहीं आते। ओशो कहते हैं, मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म तब होता है जब उसके भीतर ऐसा प्रश्न उठता है जिसका उत्तर धन, पद, परिवार या मनोरंजन नहीं दे सकते। आज मैं तुम्हें भी वही प्रश्न देना चाहता हूँ। रुककर स्वयं से पूछो, क्या मैं केवल जी रहा हूँ या मैं सचमुच जानता भी हूँ कि जीवन क्या है? यदि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर ईमानदारी से उठ गया तो समझना तुम्हारी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस अध्याय का सार, मेरी यात्रा महल छोड़ने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक शांत सन्यासी, इन चार दृश्यों ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने पहली बार जाना कि जीवन को सजाया जा सकता है, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। और जिस दिन मनुष्य पहली बार जीवन को बिना भ्रम के देख लेता है, उसी दिन उसके भीतर बुद्धत्व का पहला बीज अंकुरित हो जाता है। अगले अध्याय की झलक। अब प्रश्न उठ चुका था, लेकिन क्या केवल प्रश्न उठ जाना पर्याप्त था? नहीं, अब मुझे सब कुछ छोड़कर निकलना था। पर क्या मैंने सचमुच महल छोड़ा था, या मैं अपने ही मन की कैद से बाहर निकलने की यात्रा पर निकला था? अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने महल क्यों छोड़ा, और ओशो के अनुसार असली त्याग महल का नहीं बल्कि अज्ञान का था। अध्याय 2, मैंने महल क्यों छोड़ा, त्याग बाहर का नहीं भीतर का था। बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूँ। बहुत लोगों ने मेरी कहानी सुनी है। वे कहते हैं, एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर जंगल चला गया। उन्होंने मेरी यात्रा देखी, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा, क्योंकि मैंने महल इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे महल से घृणा थी। मैं इसलिए निकला क्योंकि अब मैं असत्य में नहीं जी सकता था। उस रात सब सो रहे थे। यशोधरा सो रही थी। मेरा छोटा सा पुत्र राहुल सो रहा था। पूरा महल शांत था, लेकिन मेरे भीतर तूफान चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, यहीं रुक जाओ। दूसरी आवाज कह रही थी, यदि आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे। आज मैं समझता हूं, वो संघर्ष महल और जंगल के बीच नहीं था, वो अज्ञान और सत्य के बीच था। बहुत लोग सोचते हैं मैंने अपने परिवार का त्याग किया। ओशो कहते हैं, नहीं, जिसने प्रेम किया हो वो त्याग कैसे कर सकता है?
मैं भागा नहीं था, मैं खोजने निकला था, क्योंकि यदि मैं स्वयं अंधेरे में था तो अपने प्रियजनों को प्रकाश कैसे दे सकता था? उस रात जब मैंने अंतिम बार महल को देखा तो मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। मैं केवल इतना जानता था, तारांकन, यदि मैं रुक गया तो मैं पूरी जिंदगी अधूरा जीऊंगा। तारांकन और अधूरा मनुष्य किसी को भी पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन घर नहीं होता, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। सबसे बड़ा बंधन है अचेतनता। तुम महल में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और जंगल में जाकर भी बंधे रह सकते हो। बंधन स्थान का नहीं, मन का होता है। मैं जंगल पहुंचा, अब मुझे लगा सत्य मिल जाएगा, लेकिन वहां भी मैंने देखा लोग वही कर रहे थे जो महल में लोग कर रहे थे। महल में लोग धन के पीछे भाग रहे थे, जंगल में लोग मोक्ष के पीछे भाग रहे थे। महल में लोग प्रसिद्धि चाहते थे, जंगल में लोग सिद्धियां चाहते थे। नाम बदल गए थे, लेकिन दौड़ वही थी। तब पहली बार मुझे संदेह हुआ, क्या खोजने वाला ही समस्या है? मैं एक गुरु के पास गया, उन्होंने ध्यान सिखाया, मैंने सीखा, जो कुछ उन्होंने बताया मैंने पूरा किया। फिर भी भीतर की प्यास नहीं बुझी। दूसरे गुरु के पास गया, वहां भी वही हुआ। ज्ञान मिला, अनुभव मिले, लेकिन अंतिम शांति नहीं मिली। तब मैंने जाना, तारांकन, उधार का ज्ञान कभी अपना सत्य नहीं बन सकता। तारांकन। ओशो बार बार कहते हैं, सत्य किसी दूसरे के अनुभव से नहीं मिलता। गुरु दिशा दे सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। यदि किसी और की आंखों से सत्य देखा जा सकता तो दुनिया का हर शिष्य बुद्ध बन चुका होता। फिर मैंने एक और गलती की। मैंने सोचा शायद शरीर ही बाधा है। मैंने भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, आराम छोड़ दिया। मैंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि एक दिन मैं चल भी नहीं पा रहा था। लोग मुझे देखकर कहते, तारांकन, देखो कैसा महान तपस्वी है। लेकिन मैं भीतर जानता था, तारांकन, मैं सत्य के पास नहीं, मृत्यु के पास पहुंच रहा हूं। तारांकन। उसी समय मेरे भीतर एक गहरी समझ जन्मी, यदि वीणा का तार बहुत ढीला हो तो संगीत नहीं निकलता, यदि बहुत कस दिया जाए तो वो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, भोग भी बंधन है, दमन भी बंधन है, मुक्ति बीच के मार्ग में है। ओशो इसे बुद्ध की सबसे महान खोज मानते हैं। मध्यम मार्ग, द मिडिल वे। न भोग सत्य है, न दमन, जागरूक संतुलन ही धर्म है। उस दिन मैंने तपस्या छोड़ दी। लोग हंसे, उन्होंने कहा सिद्धार्थ गिर गया, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं पहली बार उठ रहा था, क्योंकि अब मैं किसी विचार का नहीं, सत्य का अनुसरण कर रहा था। इस अध्याय का सार, मैंने महल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि संसार बुरा था। मैंने महल इसलिए छोड़ा क्योंकि अज्ञान में जीना अब संभव नहीं था। फिर मैंने गुरुओं का सहारा लिया, तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अंत में जाना, तारांकन, न भोग से सत्य मिलता है, न दमन से। तारांकन। सत्य केवल जागरूक संतुलन में प्रकट होता है। यही मध्यम मार्ग मेरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अगले अध्याय की झलक। अब मैं न महल में था, न तपस्या में। मैं बीच के मार्ग पर आ चुका था, लेकिन अंतिम प्रश्न अभी भी जीवित था। मैं कौन हूं? एक रात बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर मैंने निश्चय किया, तारांकन, अब या तो सत्य मिलेगा या ये शरीर यहीं समाप्त हो जाएगा। अगले अध्याय में मैं तुम्हें उस अंतिम रात्रि की कहानी सुनाऊंगा जब सिद्धार्थ बुद्ध बना। अध्याय 3, बोधिवृक्ष के नीचे, जिस रात खोज समाप्त हुई। बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं, अब मेरी सारी यात्राएं समाप्त हो चुकी थी। महल पीछे छूट चुका था, तपस्या भी समाप्त हो चुकी थी, गुरुओं का सहारा भी छूट गया था। अब मैं बिल्कुल अकेला था, और शायद पहली बार मैं स्वयं के साथ था। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। आज लोग उसे बोधिवृक्ष कहते हैं, लेकिन उस रात वो मेरे लिए केवल एक वृक्ष था। मैंने कोई पूजा नहीं की, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई प्रार्थना नहीं की। मैं केवल बैठ गया और अपने आप से कहा, जब तक सत्य स्पष्ट न हो जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि उस रात मुझे कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, कोई देवता आकाश से उतर आए, कोई चमत्कार हुआ। ओशो कहते हैं, नहीं,
उस रात सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि पहली बार सिद्धार्थ ने कुछ भी पाने की कोशिश छोड़ दी। वर्षों तक मैं सत्य को खोज रहा था, लेकिन उसी खोज में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा था। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्ध बनना है, और जब तक मुझे पाना है, बचा रहता है, तब तक सत्य दूर ही रहता है। मैं शांत बैठा था। तभी मेरा पुराना साथी आया। तुम उसे मार कहते हो। बहुत लोगों ने मार को शैतान समझ लिया, लेकिन ओशो कहते हैं मार कोई व्यक्ति नहीं है, मार मन है। वही मन जो हर क्षण कहता है कुछ और बनो, कुछ और पालो। अभी तुम पूरे नहीं हो। मार ने मुझसे कहा, उठो सिद्धार्थ, अभी समय नहीं आया। थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ी और तपस्या करो। तुम अभी योग्य नहीं हुए। मैंने पहली बार उससे लड़ाई नहीं की। मैं केवल उसे देखता रहा। फिर उसने भय भेजा। आंधियां उठी, बिजलियां चमकी, भयानक दृश्य सामने आए, लेकिन मैं बैठा रहा। फिर उसने इच्छाएं भेजी, सुख के सपने दिखाए, स्वर्ग का प्रलोभन दिया। मैं फिर भी बैठा रहा। फिर उसने अहंकार भेजा, इतने वर्षों की तपस्या की है, अब उठ जाओ, तुम महान बन चुके हो। मैं मुस्कुराया और फिर भी बैठा रहा। ओशो कहते हैं यह कोई बाहरी युद्ध नहीं था, यह मन और साक्षी का अंतिम सामना था। पहली बार मन अपनी पूरी शक्ति से आया, और पहली बार कोई उसके पीछे नहीं चला। धीरे धीरे मार थक गया। विचार आते रहे, मैं देखता रहा। भावनाएं उठती रहीं, मैं देखता रहा। स्मृतियां आईं, मैं देखता रहा। भविष्य की कल्पनाएं आईं, मैं देखता रहा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह कहना असंभव है। कुछ नया नहीं मिला, बल्कि जो झूठ था वो गिर गया। मैंने कोई सत्य प्राप्त नहीं किया, मैं स्वयं सत्य में जाग गया। जैसे बादल हट जाएं और पता चले सूर्य तो हमेशा से यही था। उसी क्षण सिद्धार्थ समाप्त हो गया। बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध कोई नया व्यक्ति नहीं है। बुद्ध वो अवस्था है जहां मन अब मालिक नहीं रहता, जहां केवल जागरूकता बचती है। सुबह का तारा निकला, मैंने उसे देखा, और पहली बार ऐसा लगा मैं तारे को नहीं देख रहा, पूरा अस्तित्व स्वयं को देख रहा है। अब कोई अलगाव नहीं था, न पाने वाला था, न पाने की इच्छा, न खोज, न खोजने वाला, केवल मौन, केवल शांति, केवल होना। ओशो कहते हैं यही बुद्धत्व है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, केवल इतना कि तारांकन जिसे तुम मैं समझते थे वो एक भ्रम था। तारांकन, और जैसे ही वो भ्रम गिरा, जो शेष बचा उसी का नाम बुद्ध है। इस अध्याय का सार। बोधिवृक्ष के नीचे कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने केवल खोज छोड़ दी। मन, मार, ने अपनी पूरी शक्ति से उसे भटकाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसने मन से युद्ध नहीं किया, वो केवल साक्षी बना रहा। और जब मन शांत हुआ तो कोई नया सत्य नहीं मिला, सत्य स्वयं प्रकट हो गया। यही ओशो का सबसे गहरा संदेश है। ग्रेटर देन ज्ञान पाने से बुद्ध नहीं बना जाता, जाग जाने से बुद्धत्व प्रकट होता है। अगले अध्याय की झलक। अब मैं जाग चुका था, लेकिन क्या यही यात्रा समाप्त हो गई? नहीं। अब प्रश्न ये था, क्या इस अनुभव को अपने तक रखूं या दुनिया के साथ बांटूं? अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने मौन क्यों तोड़ा और क्यों 40 वर्षों तक गांव-गांव घूमकर केवल एक ही बात दोहराता रहा। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अध्याय 4। मैंने मौन क्यों तोड़ा? यदि मैं जाग गया था, तो फिर बोलना क्यों शुरू किया? बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं। जिस रात मैं जागा, उस रात सब समाप्त हो गया, और उसी रात सब शुरू भी हो गया। अब मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई खोज नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, केवल मौन था। ऐसा मौन जिसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। पहले 7 दिन मैं केवल मौन बैठा रहा। मैं बोल नहीं सका, इसलिए नहीं कि मेरे पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि जो हुआ था वो शब्दों से बहुत बड़ा था। मैं जो देख चुका था उसे भाषा में कैसे उतारता, जैसे कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र देखे और फिर उसे मुट्ठी में भरकर दिखाना चाहे। क्या ये संभव है? मेरे भीतर एक विचार उठा, क्यों बोलना? जिसे जानना होगा वो स्वयं जान लेगा,
और जिसे जानना नहीं होगा वो मेरे शब्दों को भी अपने मन के अनुसार समझ लेगा। तब मुझे लगा शायद मौन ही पर्याप्त है। ओशो कहते हैं, यही बुद्ध के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, क्या सत्य कहा जा सकता है? और यदि कहा नहीं जा सकता तो क्या चुप रह जाना चाहिए? यही दुविधा हर जागे हुए व्यक्ति के सामने आती है। फिर मैंने संसार की ओर देखा। मैंने देखा लोग वही दौड़ रहे हैं जिस दौड़ में मैं भी कभी दौड़ा था। कोई धन के पीछे, कोई शक्ति के पीछे, कोई स्वर्ग के पीछे, कोई मोक्ष के पीछे। हर कोई भाग रहा था, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था, भाग कौन रहा है? तब मेरे भीतर करुणा उठी। ध्यान रखना, मैं लोगों को बदलने नहीं निकला, मैं उन्हें अपना शिष्य बनाने भी नहीं निकला। मैं कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं निकला, मैं केवल उन लोगों को पुकारना चाहता था जो मेरी तरह बेचैन थे, जो भीतर से पूछ रहे थे, क्या जीवन में इससे भी कुछ अधिक है? इसलिए मैं चला, गांव-गांव, नगर-नगर, राजाओं के पास भी, भिखारियों के पास भी। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं केवल ये देखता था, क्या उसके भीतर प्रश्न जीवित है? क्योंकि जहां प्रश्न जीवित होता है, वहीं उत्तर जन्म ले सकता है। लोग मुझसे पूछते, भगवान है? मैं मुस्कुरा देता। कोई पूछता, आत्मा है? मैं मुस्कुरा देता। कोई पूछता, स्वर्ग कहाँ है? मैं फिर मुस्कुरा देता। वे सोचते थे मैं उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन सच ये था, उनके प्रश्न गलत थे। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने लोगों को उत्तर नहीं दिए, उन्होंने प्रश्न पूछने का ढंग बदल दिया। उन्होंने कहा, पहले स्वयं को जानो, फिर बाकी प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा, मुझ पर विश्वास करो। मैंने कहा, स्वयं देखो। मैंने कभी नहीं कहा, मेरी पूजा करो। मैंने कहा, जागो। मैंने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैंने कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्योंकि उधार का प्रकाश अंधकार को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। मेरे शब्द महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण था मेरे मौन का स्वाद। कई लोग मेरे पास केवल बैठते थे, मैं कुछ नहीं कहता था, फिर भी वे बदलने लगते थे। क्यों? क्योंकि सत्य शब्दों से कम, उपस्थिति से अधिक प्रकट होता है। आज यदि तुम मुझसे पूछो, तुमने 40 वर्षों तक क्यों बोला, तो मैं केवल इतना कहूंगा, मैंने लोगों को सत्य नहीं दिया। मैंने केवल उनकी नींद में हलचल पैदा की। जागना उन्हें स्वयं था। इस अध्याय का सार जागने के बाद बुद्ध का पहला विचार बोलने का नहीं, मौन रहने का था। लेकिन करुणा ने उन्हें फिर मनुष्यों के बीच लौटा दिया। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं दिया, कोई अंधविश्वास नहीं सिखाया, बल्कि मनुष्य को स्वयं देखने की कला सिखाई। यही कारण है कि उनका सबसे बड़ा संदेश था, ग्रेटर दैन, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही ओशो के अनुसार बुद्ध की शिक्षा का हृदय है। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। अगले अध्याय की झलक। अब मेरी यात्रा केवल मेरी नहीं रही, मेरे पास हजारों लोग आने लगे, राजा भी, भिखारी भी। लेकिन उनमें एक युवक ऐसा था जो केवल शिष्य नहीं, मेरा साया बन गया। उसका नाम था आनंद। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आनंद मेरे इतने निकट रहकर भी बुद्ध क्यों नहीं बन सका, और ओशो इस घटना से मनुष्य को कौन सा गहरा संदेश देना चाहते हैं। अध्याय 5। आनंद, मेरे सबसे निकट रहकर भी वो क्यों नहीं जाग सका? बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूँ। मेरे पास हजारों लोग आते थे, कुछ प्रश्न पूछने आते थे, कुछ चमत्कार देखने, कुछ बहस करने, कुछ केवल जिज्ञासा से। लेकिन उन सब में एक व्यक्ति ऐसा था जो वर्षों तक मेरी छाया की तरह मेरे साथ रहा। उसका नाम था आनंद। वो मेरा चचेरा भाई भी था, मेरा शिष्य भी, मेरा सेवक भी, और मेरा सबसे निकट का साथी भी। यदि कोई पूछता, बुद्ध को सबसे अधिक कौन जानता है, तो सब कहते, आनंद। वो मेरे साथ चलता था, मेरे साथ बैठता था, मेरे प्रवचन सुनता था, रात को भी मेरे पास रहता था। लगभग 40 वर्षों तक वो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ। फिर भी वो बुद्ध नहीं बना। ये बात लोगों को बहुत विचित्र लगती थी। वे पूछते, तारानकन, जो व्यक्ति बुद्ध के सबसे निकट है, वो अभी तक जागा क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। आनंद मुझे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो तारानकन मुझे जानना चाहता था, स्वयं को नहीं।
तारांकन। उसकी आंखें हमेशा मेरी ओर थीं, अपनी ओर नहीं, और जब तक दृष्टि बाहर रहेगी, भीतर का द्वार नहीं खुलेगा। ओशो कहते हैं, यही हर शिष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो गुरु को देखने लगता है, लेकिन उस देखने का उद्देश्य भूल जाता है। गुरु चांद नहीं है, गुरु केवल चांद की ओर उठी हुई उंगली है। यदि तुम उंगली पकड़कर बैठ गए, तो चांद कभी दिखाई नहीं देगा। आनंद मेरे हर शब्द को याद रखता था, मेरे हर प्रवचन को, मेरी हर घटना को। यदि कोई पूछता, बुद्ध ने क्या कहा था, तो आनंद तुरंत बता देता। उसकी स्मृति अद्भुत थी। लेकिन स्मृति जागरण नहीं होती, ज्ञान याद किया जा सकता है, जागरण नहीं। मैंने एक दिन उससे पूछा, तारांकन, आनंद, तुम मेरे इतने पास हो, फिर भी अपने भीतर कब उतरोगे? वो मुस्कुराया, उसे लगा मेरे पास रहना ही पर्याप्त है। लेकिन कोई किसी और की सांस लेकर जीवित नहीं रह सकता। जागरण भी उधार नहीं लिया जा सकता। वर्ष बीतते गए, मैं बूढ़ा होने लगा, मेरा शरीर कमजोर होने लगा। आनंद चिंतित रहने लगा। वो सोचता था, तारांकन, यदि बुद्ध चले गए तो मेरा क्या होगा? उसकी चिंता प्रेम से नहीं, आश्रय से पैदा हुई थी। उसे मेरे होने की आदत पड़ गई थी। ओशो कहते हैं, यही आध्यात्मिक मार्ग का सबसे सूक्ष्म बंधन है। तुम संसार से मुक्त हो सकते हो, लेकिन गुरु से बंध सकते हो। और जब तक कोई भी सहारा बचा है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं आती। फिर एक दिन मेरा अंतिम समय आ गया। मैंने आनंद को बुलाया। वो रो रहा था। मैंने उससे कहा, तारांकन, आनंद, कब तक मेरे सहारे चलोगे? मैं जा रहा हूं, अब अपना दीपक स्वयं बनो। मैंने उसे सांत्वना नहीं दी, मैंने उसका सहारा छीन लिया, क्योंकि कई बार करुणा का अर्थ सहारा देना नहीं, सहारे से मुक्त करना होता है। मेरे शरीर के जाने के बाद आनंद पहली बार बिल्कुल अकेला था। अब न मैं था, न मेरा हाथ, न मेरी आवाज। उसी अकेलेपन में वो अपने भीतर उतर गया। और जो 40 वर्षों में नहीं हुआ, वो एक रात में हो गया। आनंद भी जाग गया। क्यों? क्योंकि अब देखने के लिए कोई बुद्ध बाहर नहीं था। अब उसे भीतर देखना ही पड़ा, और वहीं उसे वही मिला, जिसकी छाया वो वर्षों से मेरे भीतर देख रहा था। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, यदि तुम किसी गुरु से प्रेम करते हो, तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन गुरु को मंजिल मत बना लेना। गुरु का काम तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं, तुम्हें स्वयं तक पहुंचा देना है। जिस दिन गुरु की आवश्यकता समाप्त हो जाए, समझना गुरु का कार्य पूरा हो गया। इस अध्याय का सार, आनंद बुद्ध के सबसे निकट था, लेकिन निकटता जागरण नहीं बन सकी, क्योंकि वो बुद्ध को देख रहा था, स्वयं को नहीं। जब अंतिम सहारा भी छूट गया, तभी वो अपने भीतर लौटा, और वहीं बुद्धत्व प्रकट हुआ। यही ओशो का गहरा संदेश है। ग्रेटर दैन गुरु मार्ग है, मंजिल नहीं। ग्रेटर दैन सत्य किसी दूसरे के अनुभव से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है। अगले अध्याय की झलक अब मैं तुम्हें अपने जीवन की एक और अद्भुत घटना सुनाऊंगा। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, लेकिन मैं मुस्कुराता रहा। मैं क्रोधित क्यों नहीं हुआ? क्या मैंने क्रोध को दबा दिया था, या क्रोध की जड़ ही समाप्त हो चुकी थी? अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपमान के सामने भी मन कैसे शांत रह सकता है। अध्याय 6, अपमान का उपहार। मैंने क्रोध क्यों नहीं किया? बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं। एक दिन मैं एक गांव में पहुंचा। लोग पहले से ही मेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। कुछ लोग प्रेम से आए, कुछ जिज्ञासा से, कुछ विरोध करने। उन्हीं में एक व्यक्ति भी था। वो मेरे सामने आया और बिना रुके मुझे अपशब्द कहने लगा। उसने मेरा अपमान किया, मुझे धोखेबाज कहा, पाखंडी कहा। उसके भीतर वर्षों का क्रोध जमा था, और आज उसे एक लक्ष्य मिल गया था। मैं उसे देखता रहा, वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा। मेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई। जब वह थक गया, तो मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वो चौंक गया। उसे लगा था मैं क्रोधित हो जाऊंगा, बहस करूंगा, अपने पक्ष में तर्क दूंगा, लेकिन मैं शांत था। वो बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है? मैं मुस्कुराया और कहा, सुनाई दिया, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका।
वो और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, तारांकन, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? उसने कहा, देने वाले के पास। मैंने कहा, तारांकन, ठीक वैसे ही तुम अपना क्रोध मेरे लिए लाए थे। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, अब वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ओशो कहते हैं, बुद्ध का उत्तर केवल बुद्धिमानी नहीं था, यह उनके पूरे जागरण का परिणाम था, क्योंकि अपमान तभी लगता है जब भीतर कोई मैं बैठा हो जो आहत हो सके। जहां अहंकार नहीं, वहां अपमान टिक नहीं सकता। तुम अक्सर सोचते हो, बुद्ध ने अपना क्रोध दबा लिया होगा। नहीं, क्रोध को दबाने वाला भीतर जलता रहता है। मैं नहीं जल रहा था, क्योंकि क्रोध उठने की जड़ ही नहीं बची थी। क्रोध तब आता है जब कोई मेरी बनाई हुई छवि को चोट पहुंचाता है। लेकिन जब कोई छवि ही नहीं बची, तो चोट किसे लगे? उस व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने कहा, तारांकन, तुम 10 वर्ष पहले आते तो शायद मुझे बुरा लग जाता। लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। तुम मेरे पुराने सिद्धार्थ को गाली दे रहे हो। वो तो बहुत पहले मर चुका है, जिसे तुम चोट पहुंचाना चाहते हो। वो अब यहां है ही नहीं। ओशो कहते हैं, यही जागरण की पहचान है। घटना वही रहती है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है, क्योंकि अब प्रतिक्रिया आदत से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें क्षमा कैसे करूं? मैं तुमसे नाराज ही नहीं हुआ था। क्षमा वहां होती है जहां पहले क्रोध हुआ हो। जहां क्रोध ही नहीं, वहां क्षमा भी आवश्यक नहीं, केवल समझ होती है। मैंने उससे कहा, आज तुम क्रोध लेकर आए थे, कल प्रेम लेकर आना। मैं उसे भी स्वीकार नहीं करूंगा। वो आश्चर्य से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तारांकन, क्योंकि मैं अब न अपमान पकड़ता हूं न सम्मान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं केवल साक्षी हूं। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर मत देना। पहले ये देखना, तुम्हारे भीतर आहत कौन हुआ है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी छवि, तुम्हारी अपेक्षा, या वास्तव में कुछ गलत हुआ है? यदि तुम ये देख पाओ, तो आधा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। इस अध्याय का सार, अपमान शब्दों से नहीं, अहंकार से पैदा होता है। जहां पकड़ है, वहीं चोट लगती है। जहां मैं की कठोर दीवार गिर जाती है, वहां अपमान भी टिक नहीं पाता। यही ओशो का संदेश है। ग्रेटर दैन कोई तुम्हें दुख नहीं देता। दुख तब पैदा होता है जब भीतर बैठा अहंकार किसी शब्द को पकड़ लेता है। अगले अध्याय की झलक अब मैं तुम्हें अपने जीवन की सबसे मार्मिक घटना सुनाऊंगा। एक स्त्री, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था, वो मेरे पास रोती हुई आई और बोली, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैंने उसे कोई चमत्कार नहीं दिया, मैंने उसे सत्य दिया, और उसी सत्य ने उसके जीवन को बदल दिया। अगले अध्याय में मैं तुम्हें किस्सा गौतमी की कहानी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझा ही नहीं जा सकता। अध्याय 7, किस्सा गौतमी, मृत्यु को समझे बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता। बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं। एक दिन एक स्त्री मेरे पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसकी गोद में उसका छोटा सा पुत्र था, लेकिन वो जीवित नहीं था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। फिर भी वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। वो रोते हुए बोली, भगवान, आप तो बुद्ध हैं, कृपा करके मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। उसकी पीड़ा सच्ची थी, उसका प्रेम भी सच्चा था, लेकिन उसका दुख केवल बेटे की मृत्यु से नहीं था। उसका दुख इस बात से था कि वो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यदि मैं उससे कह देता, तुम्हारा पुत्र मर चुका है, तो वो सुनती नहीं। दुख में डूबा हुआ मन सत्य नहीं सुन सकता। इसलिए मैंने उसे एक छोटा सा कार्य दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो दौड़ पड़ी। उसे विश्वास था, ऐसा घर अवश्य मिल जाएगा। पहले घर गई। लोगों ने कहा, सरसों तो ले जाओ, लेकिन हमारे दादा की मृत्यु हो चुकी है। वह आगे बढ़ गई।
दूसरे घर गई, वहां भी किसी की मां मर चुकी थी। तीसरे घर गई, वहां किसी का पति नहीं रहा था। चौथे घर, पांचवें घर, पूरा गांव घूम लिया, हर घर में सरसों थी। लेकिन तारांकन ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु कभी न आए हो। तारांकन। धीरे धीरे उसके कदम धीमे हो गए। अब वो सरसों नहीं खोज रही थी, अब वो सत्य खोज रही थी। पहली बार उसे समझ में आया, तारांकन, जिस दुख को मैं केवल अपना समझ रही थी, वो तो पूरे संसार का सत्य है। तारांकन। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने उसे दर्शन नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे अनुभव दिया, क्योंकि सत्य जब स्वयं दिखाई देता है तभी वो हृदय में उतरता है। उद्धार का सत्य केवल शब्द बनकर रह जाता है। शाम होने लगी, वो मेरे पास लौटी, लेकिन अब उसकी गोद खाली थी। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन उन आंसुओं में अब विद्रोह नहीं था, स्वीकार था। मैंने उससे पूछा, सरसों मिली? वो मुस्कुराई और बोली, सरसों तो हर घर में मिली तारांकन, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आए हो। उसी क्षण वो बदल चुकी थी। ओशो कहते हैं, दुख तब तक असहनीय रहता है जब तक तुम सोचते हो ये केवल मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस दिन तुम देखते हो कि जीवन का यही स्वभाव है, उसी दिन विरोध समाप्त होने लगता है। और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं शांति जन्म लेती है। मैंने उससे कहा, तारांकन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। यह कोई शाप नहीं है, यही जीवन का नियम है। यदि तुम जन्म को स्वीकार करते हो तो मृत्यु को भी स्वीकार करना होगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जीवन से प्रेम करते हो, लेकिन मृत्यु से घृणा करते हो। ये संभव नहीं। जो जीवन को पूरी तरह स्वीकार करेगा, वो मृत्यु को भी जीवन का ही एक हिस्सा देखेगा। मृत्यु शत्रु नहीं है, वो जीवन की पूर्णता है। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं। जब तुम किसी प्रिय को खोते हो तो रोना गलत नहीं है। आंसू भी प्रेम की भाषा है, लेकिन दुख को पकड़कर मत बैठ जाना। जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, कृतज्ञ होकर विदा देना भी है। इस अध्याय का सार। किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को जीवित करवाने आई थी, लेकिन उसे उससे भी बड़ा उपहार मिला, मृत्यु की स्वीकृति। बुद्ध ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने उसे जीवन का नियम दिखाया। और जब उसने स्वयं उस नियम को देखा तो उसका दुख धीरे धीरे करुणा और समझ में बदल गया। यही ओशो का संदेश है। ग्रेटर दैन मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, मृत्यु जीवन का ही अंतिम फूल है। अगले अध्याय की झलक। अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिससे पूरा गांव डरता था। वह हत्यारा था, उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग कहते थे, उससे बचकर रहना, लेकिन मैं उसी की ओर चल पड़ा। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेम और जागरूकता वहां भी पहुंच सकती है जहां तलवार भी हार जाती है। अध्याय 8, अंगुलीमाल, जिस दिन हिंसा प्रेम के सामने झुक गई। बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं। एक दिन मैं एक जंगल से होकर जा रहा था। लोग भागते हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा, उधर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है। वो हत्यारा है, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। उसकी उंगलियों की माला देखिए, उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है। लोगों की आंखों में भय था, लेकिन मैंने उनके भय को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। तुम सोचते होगे, क्या मुझे डर नहीं लगा? शरीर को खतरे का ज्ञान था, लेकिन भीतर कोई भय नहीं था, क्योंकि जहां मैं बचाने को ना हो, वहां मृत्यु भी अपना आतंक खो देती है। अंगुलीमाल ने मुझे दूर से देखा, वो तलवार लेकर मेरी ओर दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, मैं सामान्य गति से चल रहा था, वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था, फिर भी वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। आखिरकार वो चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। मैं मुड़ा, मुस्कुराया और कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम कब रुकोगे? वो क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम चल रहे हो, फिर कहते हो कि रुक गए हो। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरे पैर चल रहे हैं, लेकिन मेरा मन रुक गया है, मैं हिंसा से रुक गया हूं।
मैं लालच से रुक गया हूँ, मैं अहंकार से रुक गया हूँ। तुम्हारे पैर रुक सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी भाग रहा है। ओशो कहते हैं, यही बुद्ध का चमत्कार था। उन्होंने अंगुलीमाल की तलवार से युद्ध नहीं किया। उन्होंने उसके मन से बात की, क्योंकि तलवार हाथ में होती है, हिंसा मन में होती है। यदि मन बदल जाए तो हाथ अपने आप बदल जाते हैं। पहली बार किसी ने अंगुलीमाल से डरकर बात नहीं की। पहली बार किसी ने उसे हत्यारा कहकर नहीं पुकारा। पहली बार किसी ने उसके भीतर छिपे हुए मनुष्य को देखा। और जब किसी को पहली बार सचमुच देखा जाता है तो उसके भीतर वर्षों से जमा अंधकार भी पिघलने लगता है। अंगुलीमाल की तलवार नीचे गिर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई आशा है? मैंने कहा, जब तक सांस है तब तक जागने की संभावना भी है। कोई भी मनुष्य इतना गिरा हुआ नहीं कि वो उठ न सके। उसने वहीं अपनी तलवार छोड़ दी, मेरे साथ चल पड़ा। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति कल तक हत्या करता था, आज वही भिक्षु बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वो गांव में भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, क्योंकि वे उसका पुराना चेहरा भूल नहीं पाए थे। वो घायल होकर मेरे पास लौटा। उसने कहा, भगवान, मैंने तो हिंसा छोड़ दी, फिर भी लोग मुझे दंड दे रहे हैं। मैंने उसके घावों पर हाथ रखा और कहा, आज जो पत्थर तुम्हें लगे हैं, यदि तुम पुराने अंगुलीमाल होते तो शायद आज तुम जीवित भी ना होते। जो बीज बोए थे उनका कुछ फल तो मिलेगा ही, लेकिन अब तुम उन्हें जागरूकता से स्वीकार रहे हो। यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ अतीत मिटा देना नहीं है, धर्म का अर्थ है अतीत की नींद से जाग जाना। फल तो आएंगे, लेकिन अब उन्हें भोगने वाला पुराना मन नहीं होगा। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, किसी मनुष्य को उसके अतीत से मत पहचानो, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है। जिस दिन तुम किसी को हमेशा के लिए बुरा घोषित कर देते हो, उसी दिन तुम उसके भीतर छिपी हुई संभावना को मार देते हो। याद रखना, मैंने कभी हत्यारा नहीं देखा, मैंने केवल एक सोया हुआ मनुष्य देखा। और जब वो जागा तो वही अंगुलीमाल करुणा का प्रतीक बन गया। इस अध्याय का सार अंगुलीमाल की कहानी यह नहीं सिखाती कि हिंसा को बल से हराया जा सकता है। वो सिखाती है कि जागरूकता और करुणा वहां भी पहुंच सकती है जहां भय और दंड असफल हो जाते हैं। यही ओशो का संदेश है, ग्रेटर दैन किसी भी मनुष्य को उसकी सबसे बुरी घटना से मत आंको। ग्रेटर दैन हर मनुष्य के भीतर एक सोया हुआ बुद्ध छिपा है। अगले अध्याय की झलक अब मैं तुम्हें अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर ले चलूंगा। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका था, समय आ गया था, मेरे शिष्य रो रहे थे, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं थी। अगले अध्याय में मैं तुम्हें अपने अंतिम शब्द सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने विदा लेते समय संसार को क्या विरासत दी। अध्याय 9। मेरे अंतिम शब्द, मृत्यु नहीं आए, केवल शरीर ने विश्राम लिया। बुद्ध स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं, अब मेरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 80 वर्ष का ये शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। जिस शरीर ने गांव गांव चलकर हजारों लोगों तक संदेश पहुंचाया, अब उसके कदम धीमे हो गए थे। लेकिन ध्यान रखना, शरीर थका था, मैं नहीं। मेरे शिष्य चिंतित थे। वे बार बार पूछते, भगवान, अब आपका क्या होगा? मैं मुस्कुराता, क्योंकि वे अभी भी शरीर को ही मैं समझ रहे थे। वे भूल गए थे कि मैंने पूरी जिंदगी उन्हें क्या सिखाया था। तारांकन जो जन्मा है वह जाएगा, तारांकन लेकिन जो जाग गया है वह कहाँ जाएगा? मेरी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर थी। रास्ते भर लोग मिलते रहे, कोई प्रणाम करता, कोई रोता, कोई मेरे चरण छूता, लेकिन मैं हर चेहरे में वही संभावना देखता था जो कभी सिद्धार्थ में थी। फिर वो क्षण आया, मैं एक साल वृक्ष के नीचे लेट गया। दाहिनी करवट, पूर्ण शांति में, शिष्य चारों ओर बैठे थे। आनंद की आंखों में आंसू थे, वो स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, आनंद, क्यों रोते हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा? यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शरीर से मत चिपको। उस सत्य को जियो जिसकी ओर मैंने संकेत किया।
ओशो कहते हैं, बुद्ध की मृत्यु में भी कोई भय नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी। उन्होंने मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकार किया जिस सहजता से उन्होंने जीवन को स्वीकार किया। यही जागरण की अंतिम परीक्षा है। तब मैंने अपने शिष्यों से कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये केवल अंतिम शब्द नहीं थे, यह मेरी पूरी शिक्षा का सार था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे पकड़कर बैठ जाएं। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरी मूर्तियां बना लें, लेकिन अपने भीतर का दीपक बुझा रहने दें। मैं चाहता था हर मनुष्य स्वयं जागे। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे पीछे चलो। मैंने कहा, अपने भीतर चलो। मैंने कभी नहीं कहा, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। मैंने कहा, सत्य किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। जहां जागरूकता है वही धर्म है। फिर मैंने अंतिम बार आंखें बंद की। शरीर शांत हो गया, श्वास रुक गई। शिष्यों ने कहा, बुद्ध चले गए, लेकिन मैं कहाँ गया? जो कभी आया ही नहीं। वो जाएगा कहाँ? सूर्य डूबता नहीं, वो केवल तुम्हारी दृष्टि से ओझल होता है। ओशो कहते हैं, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण इसलिए कहा गया क्योंकि वहां मृत्यु नहीं थी, वहां केवल अंतिम विश्राम था। अहंकार बहुत पहले मर चुका था, अब केवल शरीर ने भी अपना काम पूरा कर लिया। आज मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूं, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो शायद तुम्हें सांत्वना मिलेगी, लेकिन यदि तुम मेरी बात को जियोगे तो तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। मेरी प्रतिमा मत बनाना, मेरी चेतना को अपने जीवन में उतारना। जब भी क्रोध आए, जागना। जब भी भय आए, जागना। जब भी अहंकार आए, जागना। यही मेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अध्याय का सार, मेरी मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं थी, वो मेरे जीवन की अंतिम शिक्षा थी। जिसने जीवन को स्वीकार किया, वो मृत्यु को भी स्वीकार कर सकता है। और जिसने स्वयं का दीपक जला लिया, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यही ओशो के अनुसार बुद्ध का अंतिम संदेश है, ग्रेटर देन। अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ग्रेटर देन गुरु चला जाए तो भी सत्य तुम्हारे भीतर जीवित रहना चाहिए। अंतिम अध्याय की झलक। अब मेरी कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका उद्देश्य मेरी जीवनी सुनाना नहीं था। अब अंतिम अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा, यदि तुम आज के युग में जी रहे हो तो बुद्ध तुम्हें क्या कहेंगे। ये केवल समापन नहीं होगा, ये पूरी यात्रा का सार होगा। जैसे बुद्ध आज तुम्हारे सामने बैठकर मनुष्य के नाम अपना अंतिम संदेश दे रहे हो। अंतिम अध्याय। यदि मैं आज तुम्हारे सामने बैठा होता, बुद्ध का मनुष्य के नाम अंतिम संदेश, ओशो की दृष्टि से। मैं बुद्ध हूं, अब मेरी कहानी समाप्त हो चुकी है। तुमने मेरे जन्म की कथा सुनी, मेरे महल की, मेरी खोज की, मेरे भटकाव की, मेरे जागरण की, मेरे शिष्यों की, मेरे अंतिम शब्दों की। लेकिन यदि तुमने इसे केवल एक सुंदर कहानी की तरह सुना, तो मेरी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि मैं कहानी नहीं हूं, मैं एक निमंत्रण हूं। यदि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता, तो मैं तुमसे धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें बौद्ध बनने के लिए भी नहीं कहता। मैं केवल इतना पूछता, क्या तुम जागे हुए हो? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा ज्ञान, इनमें से कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि तुम्हारे पास धन कम है या सम्मान कम है या लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम स्वयं को नहीं जानते। तुमने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन देखने वाले को कभी नहीं देखा। तुम हर दिन भविष्य के लिए जीते हो। मैं कहता हूं, जीवन केवल अभी है, कल कभी आता नहीं। जब भी आता है, आज बनकर आता है। फिर भी तुम आज को खोकर कल की प्रतीक्षा करते रहते हो। तुम अपने मन से लड़ते हो। मैं कहता हूं, उसे देखो, तुम इच्छाओं को दबाते हो। मैं कहता हूं, उन्हें समझो, तुम क्रोध से डरते हो। मैं कहता हूं, पहले देखो कि क्रोध उठ किस में रहा है। जागरूकता हर समस्या की जड़ तक पहुंच जाती है। तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, पति को, पत्नी को, बच्चों को, समाज को, सरकार को, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं बदला, वो दुनिया को क्या बदलेगा? दुनिया का हर परिवर्तन एक जागे हुए मनुष्य से शुरू होता है। यदि तुम मुझसे पूछो, ध्यान क्या है, तो मैं कहूंगा, ध्यान कोई क्रिया नहीं है,
ध्यान तुम्हारे होने का ढंग है। चल रहे हो तो पूरी जागरूकता से चलो। खा रहे हो तो पूरी जागरूकता से खाओ। सुन रहे हो तो पूरी जागरूकता से सुनो। धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। यदि तुम पूछो प्रेम क्या है, तो मैं कहूंगा, जहां पकड़ नहीं वहीं प्रेम है, जहां स्वामित्व नहीं वहीं प्रेम है, जहां मैं छोटा पड़ जाता है और करुणा बड़ी हो जाती है, वहीं प्रेम जन्म लेता है। यदि तुम पूछो मुक्ति क्या है, तो मैं कहूंगा, मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं, मुक्ति अपने ही बनाए हुए कारागार को पहचान लेने का नाम है। जिस दिन तुमने देख लिया कि तुम्हें बांधने वाली जंजीरें बाहर नहीं, भीतर है, उसी दिन मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। ओशो ने मेरे जीवन से यही सबसे बड़ा संदेश निकाला। मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें देखने की कला दे रहा हूं। क्योंकि विश्वास अंधा बना सकता है, लेकिन जागरूकता कभी अंधी नहीं होती। अब विदा लेने से पहले, यदि कभी जीवन में बहुत अंधेरा लगे, तो किसी मंदिर की ओर भागने से पहले कुछ क्षण अपने भीतर बैठना। यदि कभी बहुत क्रोध आए, तो किसी पर बरसने से पहले अपने भीतर देखना। यदि कभी बहुत दुख आए, तो उससे भागने से पहले उसे समझना। शायद वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए। मेरा अंतिम संदेश, मुझे याद मत रखना, मेरी जागरूकता को याद रखना। मेरे शब्द मत दोहराना, मेरे मौन को समझना, मेरी मूर्ति मत बनाना। अपने भीतर दीपक जलाना। और यदि कभी कोई तुमसे पूछे बुद्ध कौन थे, तो कहना, ग्रेटर दैन, एक ऐसे मनुष्य जिसने हमें ये साहस दिया कि हम भी जाग सकते हैं। पूरी यात्रा का सार मैं सिद्धार्थ था। मैंने दुख देखा, मैंने खोज की, मैं भटका, मैंने तपस्या की, मैंने समझा, मैं जाग गया, और फिर मैंने केवल एक बात कही, ग्रेटर दैन। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही मेरे जीवन का सार है, यही धर्म का सार है, यही जागरण का सार है, और शायद यही मनुष्य जीवन का भी सार है।